हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब 1 से 6, 14 से 22 आयत तक। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। जागता रह और बाकी चीज़ों को मजबूत कर जो नेस्त होने पर हैं, क्योंकि मैंने तेरे कामों को अपने खुदा के नज़दीक कामिल नहीं पाया। इस वास्ते याद कर कि तूने किस तरह पाया और सुना है, और उस पर कायम रह और तौबा कर। बस अगर तू जागता ना रहे तो मैं तेरे पास चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मगर सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहनकर मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं इसका नाम किताब हयात से हरगिज़ नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के आगे उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसिया उससे क्या कहता है। और लज़ीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अमीन और सच्चा और हकीकी गवाह है और खुदा की खलकत की इब्तिदा है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है और ना गर्म। काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू शीर गर्म है, न सर्द न गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने पर हूँ। चूँकि तू कहता है मैं दौलतमंद और मालदार हो गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू बेकस और नाचार और गरीब और अंधा और नंगा है। मैं तुझे ये सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और पहनने के लिए सफ़ेद पोशाक ले, ताकि तेरी बरहंगी की शर्म जाहिर ना हो, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जितनों को प्यार करता हूँ उन्हें झिड़कता और तनबीह करता हूँ। इस वास्ते सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाज़े पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ खाएगा। जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊँगा। चनाचे मैं भी गालिब आया और अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।